Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का जो सेकंड पार्ट है उसको कवर किया है। इससे पहले हमने जो फर्स्ट था यानी कि रेंज उसको कवर किया था और थोड़ा डिटेल बताया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, हमने आपको पहले जो है रेंज यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रसार, उसको बता दिया था। इस वीडियो में हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी कि अंतर चतुर्थांक प्रसार और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी कि जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं और हिंदी में अर्ध अंतर चतुर्थांक प्रसार या चतुर्थांक विचलन को कवर किया है। फर्स्ट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज या अंतर चतुर्थांक प्रसार। द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स। जो इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल के डिफरेंस के रूप में डिफाइन किया जाता है। मतलब अगर हम Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे तो हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला ये हो सकता है, क्योंकि Q3 हमारा P75 के इक्वल होता है, तो अगर हम लिखें कि P75 माइनस P25 तो वो भी हमारा कितना आएगा, इंटरक्वार्टाइल रेंज ही आएगा, क्योंकि P25 हमारा Q1 के इक्वल होता है एंड P75 हमारा Q3 के इक्वल होता है। तो अगर आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज पता करने का आया और अगर वहाँ पर P75 एंड P25 गिवन है तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इंटरक्वार्टाइल रेंज बेसिकली होता क्या है, इसको अगर हम जो फॉर्मूले के अलावा समझने का ट्राई करें, ये Q1 एंड Q3 जो बीच के 50% जो है स्कोर्स या 50% डेटा पूरे डिस्क्रिप्शन का, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बारे में यहाँ पर डिफरेंस बताता है। जबकि जो रेंज होता था वो स्टार्टिंग का जो लोएस्ट टर्म और हाईएस्ट टर्म होता था उनके बीच का डिफरेंस बताता था कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जबकि Q1 माइनस Q3 करेंगे तो बीच के 50% स्कोर्स जो लाई कर रहे हैं उनके बीच में आपस में कितना अंतर है वो बता रहा होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इंटरक्वार्टाइल रेंज के बाद में जो एक अगला टर्म आता है वो हमारा होता है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, मतलब अर्ध। सेमी का मतलब होता है हमारा हाफ से रिलेटेड। जैसे सेमी सर्कल हमारा अर्धवृत्त या आधा सर्कल कहा जाता है, ऐसे ही सेमी स्फेयर हमारा अर्ध गोला, आधा गोला कहा जाता है। वैसे सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब जो अभी हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ा उसका हाफ, इसी को हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन देखिए, द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स डिवाइडेड बाय 2। इसमें बस हमने डिवाइडेड बाय 2 और ऐड किया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बस हमें इंटरक्वार्टाइल रेंज पता करनी है, यानी कि Q3 माइनस Q1 और डिवाइड कर देना है 2 से। जैसे हमने उसका फॉर्मूला आपको बताया ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला हो सकता है P75 माइनस P25 अपॉन 2, यानी कि परसेंटाइल अगर आपको दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अगर क्वार्टाइल गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक सम सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। यहाँ पर हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज और QD को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है। इस डेटा को हमने पहले से अरेंज करा हुआ है, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, छोटे से बड़े की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कैलकुलेट Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 जो है हमारा 2.75 टर्म है, ये हमने कैलकुलेट किया है। अगर आपको ये देखना है कि क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमने लिंक उसका दे रखा है। आप इस लिंक पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट हम Q1 या Q2 Q3 को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब 2.75 टर्म को हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास आंसर आया कि Q1 का जो वैल्यू है वो है 5.5, Q3 का जो वैल्यू आया वो आया 8.25 टर्म। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 22.5। 22.5 हमारा किसका वैल्यू आ गया, Q3 का। अब हमें IR कैलकुलेट करना है। IR कैलकुलेट करने के लिए हमें बस माइनस करना है Q3 माइनस Q1। माइनस Q1 कैलकुलेट किया, आंसर आया 22.5 माइनस 5.5 यानी कि 17। तो हमारा जो IR आ गया यानी कि इंटरक्वार्टाइल रेंज, उसका आंसर आ गया 17। एंड फर्दर हमें QD भी पता करना है, तो 17 का डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 8.5। यहाँ ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हमारी IR एंड QD की हो गई। IR एंड QD से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के लास्ट में आपको एक पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है।
सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें बताइए कि आपको कितना समझ आया, और उसके आंसर्स कमेंट में दीजिए, जिससे कि हम आपके डाउट्स को भी क्लियर कर सकें और हमें पता चल जाए कि आपको कितना समझ में ये वीडियो और ये क्वेश्चन है सॉल्व करने का तरीका आया। क्वार्टाइल डेविएशन के अलावा एक और टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये थोड़ा मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा एडिशन नॉलेज है, आप इसको भी देख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कुछ नहीं है, QD का जब हम डिवाइड करेंगे Q3 + Q1/2 से, मतलब Q3 और Q1 का जो मीन आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, एवरेज कह लीजिए, तो हमारा वो जो आंसर होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका यूज़ मेनली तब किया जाता है जब हमें दो डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखे हों और उन डिस्ट्रीब्यूशन का हमें जो है QD को कंपेयर करना हो आपस में, तब हम कोफिशिएंट के थ्रू कंपेयर करेंगे, ना कि डायरेक्ट क्वार्टाइल डेविएशन को कंपेयर करेंगे। देखिए QD को हमने लिख सकते हैं Q3 - Q1/2, फर्दर कैलकुलेट किया, ये दोनों आपस में 2 कैंसिल हो गए, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो आ गया Q3 - Q1/Q3 + Q1। अभी जो हमने सम सॉल्व किया था उसके लिए अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पता करना है तो क्या करेंगे, Q3 Q1 की वैल्यूज हमें गिवन थी, इस फॉर्मूले में रखेंगे। आंसर आया 17/28, जो कि हमारा डिवाइड करके आंसर आया 0.60, जिसको हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो वो है, इस स्कोर का जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है वो है हमारा 60%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा अभी तक तो नेट में नहीं देखा गया है, पर हो सकता है आगे के एग्जाम्स में आ जाए, तो आप इसको भी समझ लीजिए। क्वार्टाइल डेविएशंस की कुछ मेरिट होती हैं। फर्स्ट, इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इजी होता है कैलकुलेशन के पर्पज से, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारा जो QD का आंसर था वो आ गया, और बहुत सिंपल रहता है समझने के लिए भी। कैन बी यूज व्हेन ओपन एंडेड डेटा इज अवेलेबल। हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास ओपन एंडेड डेटा अवेलेबल हो। ओपन एंडेड डेटा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि हमें स्टार्टिंग के स्कोर्स नहीं पता, कुछ लास्ट के स्कोर्स नहीं पता, या ऐसे ही कुछ है, या फिर हमने फ्री छोड़ दिया कि इससे पहले भी हमें कुछ और स्कोर लाए कर सकते हैं, इसके बाद भी कुछ और स्कोर्स आ सकते हैं। हमें बीच के स्कोर्स पता है, मतलब मिड के 50% स्कोर्स हमें पता है, उस केस में हम क्वार्टाइल डेविएशन का यूज़ करेंगे। इस केस में हम रेंज नहीं पता कर सकते, क्योंकि हमें ना तो हाईएस्ट वैल्यू पता है ना लोएस्ट वैल्यू पता है, तो इसलिए हम जो है QD का यूज़ करेंगे एज अ जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कैन बी यूज व्हेन एक्सट्रीम वैल्यूज में अफेक्ट द होल डेटा। इसको हम तब भी यूज़ करेंगे जो एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो हाई वैल्यूज़ या लोएस्ट जो वैल्यूज़ हैं जो हमने ऑर्डर में अरेंज करा है, वो इतनी अफेक्ट कर रही हैं डेटा को। जैसे कि अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो कोई डेटा हमारा ऐसे दे रखा है 2, फिर 19, 17, 18, ऐसे ऐसे करके हमारे पास स्कोर्स हैं। अब जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी, बाकी के सारी वैल्यूज़ तो हमारी 20 के बीच में लाई कर रही हैं, 10 to 20 के बीच में, बस स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी 2, इसकी वजह से जो है पूरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हम रेंज को देखेंगे तो, या किसी और को देखेंगे तो। ऐसे केसेस में जहाँ जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं पूरे डेटा को ज़्यादा ही अफेक्ट करती हैं, उस केस में हम QD को यूज़ करेंगे। नॉट अफेक्टेड बाय 1 और 2 हाई और लो वैल्यूज़, ये 1 और 2 हाई वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि हम उस चीज़ को छोड़ ही देते हैं, केवल बीच के 50% से हमें मतलब होता है, इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है और ये इसका एक मेरिट है। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मिड के 50% से ये रिलेटेड होता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी कमी है कि जो आउटलाइनर्स है, मतलब लेफ्ट के 25%, आउटलाइनर्स तो नहीं कहेंगे एग्जैक्ट उन्हें, जो लेफ्ट के हमारे 25% डेटा है एंड जो राइट का 25% डेटा है, QD में इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हो जो जेन्युइन हो और जिससे हमारे डेटा को इफेक्ट हो जाए, मतलब उस पर प्रभाव पड़े थोड़ा सा, तो हम इसलिए इसका ये एक डिमेरिट है कि यहाँ पर कुछ एरर की संभावना हमारी हो सकती है। नॉट केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यही रीज़न, क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इसमें कुछ एरर आ सकती है अगर हम पूरे डेटा की बात करें, इसलिए इस पर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप जैसे जैसे एक डेटा पे एक कैलकुलेशन करके फिर उसमें फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो एरर आपकी लगातार इंक्रीज होती जाएगी, जो कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ नहीं। व्हेन टू यूज़ द QD, QD को हम कब यूज़ करें, फर्स्ट व्हेन डेटा इज स्क्यूड, जब हमें
जो डेटा है वो स्क्यूड दे रखा हो, उस केस में हम QD को यूज़ करेंगे। सेकेंड, इट इज़ यूज एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी व्हेन द मीडियन इन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड। इसको हम तब भी यूज़ करेंगे जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन को लिया है, मीन को नहीं लिया। उस केस में हम QD को यूज़ करेंगे एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि विचलनशीलता के मापक के तौर पे यहाँ पे हम क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन को यूज़ करेंगे। व्हेन फ्रिक्वेंसीज आर इरेगुलर देन QD, जब फ्रिक्वेंसी जो है वो इरेगुलर हो तब QD को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। व्हेन द concentration around the median, the middle 50% of cases is of primary interest, जब जो रिसर्चर का इंटरेस्ट केवल मिडिल के 50% केसेस पर हो, यानी कि उसे आउटलाइन जो 50% से लेफ्ट 25% और राइट साइड पे 25% है उनसे मतलब नहीं है, तभी हम QD को यूज़ करेंगे। व्हेन देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज़, जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा उस केस में भी हम QD का यूज़ करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व करवाया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जिसमें से कि इसको पहले आपको अरेंज करना है, उसके बाद में आपको रेंज IR, QD एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट करके, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया और नहीं आया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया देन लाइक कीजिए, आप लोग कभी लाइक नहीं करते वीडियोस को, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनसे कि उन लोग को भी थोड़ा हेल्प मिल पाए। और इस चैनल पे आप नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।